Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of conduct of an advocate towards the court. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. So we were discussing legal ethics and up till now we have discussed the two categories under Pakistan Legal Practitioner and Bar Council Rules 1976. That is कि एक एडवोकेट का बाकी एडवोकेट के साथ क्या रवैया होगा, उसके क्लाइंट्स के साथ किस तरह का रवैया होगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक एडवोकेट ने कोर्ट के साथ किस तरह से पेश आना है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम रूल नंबर 159 टिल रूल नंबर 167। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 159 से। रूल नंबर 159 कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू मेंटेन टूवर्ड्स द कोर्ट अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। सबसे पहली बात, एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड से मुराद क्या है कि जब आप कोर्ट के अंदर एंटर हो जाते हो तो आपने कोर्ट के साथ एक रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करनी है, उनको एड्रेस करना है जो केस आप कोर्ट के अंदर लाए हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कोर्ट के साथ किसी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आपने उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, या अगर जजेस के साथ आपके कोई पर्सनल ग्रजेस हैं तो आपने उन पर्सनल ग्रजेस को बिल्कुल साइड पर रखते हुए कोर्ट को एक प्रोफेशनल तरीके से एड्रेस करना है, एक रिस्पेक्टफुल मैनर में उनसे बात करनी है, उनको इज्जत देनी है। जजेस के साथ आप ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हो, एडवोकेट्स ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं। उनका काम क्या है? सिर्फ कोर्ट के अंदर आकर अपने केसेस को एड्रेस करना, अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करना। ये नहीं कि आप अपने पर्सनल ग्रजेस को, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को केस के अंदर ले आओ और जजेस के साथ लड़ाई झगड़ा या कोर्ट के अंदर लड़ाई झगड़े का तरीका इख्तियार कर लो। रूल नंबर 159 इसी चीज से रोक रहा है और ये बताता है कि एडवोकेट की ये ड्यूटी है कि उसने कोर्ट के साथ अच्छे तरीके से इज्जत और एहतराम के साथ जजेस को डील करना है। नेक्स्ट है रूल नंबर 160। रूल नंबर 160 कहता है एन एडवोकेट शैल नॉट एडवाइज अ पर्सन। शैल नॉट का वर्ड यूज हुआ है, मैंडेटरी है। क्या नहीं करेगा? किसी बंदे को एडवाइस नहीं देगा। कैसे बंदे को? हुज टेस्टिमनी कुड एस्टैब्लिश और टेंड टू एस्टैब्लिश अ मटेरियल फैक्ट टू अवॉइड द सर्विसेज ऑफ द प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोर्ट ने किसी बंदे को समन भेजा है कि वो कोर्ट में अपीयर हो और वो कोई ऐसा विटनेस है जिसकी गवाही उस केस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो एडवोकेट ऐसा नहीं करेगा कि उस बंदे को ये कहे कि तुम कोर्ट के अंदर अपीयर ना हो। अगर कुछ भी हो गया, कोर्ट ने तुम्हारे खिलाफ किसी भी तरह का कोई फैसला दे दिया, तो मैं उस फैसले में तुम्हें बचा लूंगा, हम किसी तरह से इसको डील कर देंगे, इस मामले को सॉर्ट आउट कर देंगे। तो रूल नंबर 160 कहता है एडवोकेट इस तरह की कोई भी एडवाइस किसी भी बंदे को नहीं करेगा। उसके बाद रूल नंबर 161 कहता है एन एडवोकेट शैल नॉट इंटेंशनली मिस कोट टू अ जज, जुडिशियल ऑफिसर और ज्यूरी। अब यहां पर भी शेल नॉट का वर्ड यूज हुआ है, लेकिन शेल नॉट के साथ क्या कहा गया है? इंटेंशनली मिस कोट, यानी कि जानबूझकर आप जज को मिस गाइड नहीं करोगे, मिस कोट नहीं करोगे। किसी बंदे की गवाही से रिलेटेड, अपोजिंग एडवोकेट के आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड या किसी डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को आप कंसील नहीं करोगे। ना ही आप इंटेंशनली लैंग्वेज ऑफ द बुक, किसी स्टैट्यूट को या किसी डिसीजन वगैरह को आप कंसील करोगे, मिस कोट करोगे, मिस गाइड करोगे। किसी भी फैक्ट का जिसको डिस्क्लोज करना जरूरी है आप उसको कंसील कर रहे हो। यानी कि 161 टोटली आपको रोक रहा है कि आपने कोर्ट को किसी भी तरह से मिसगाइड नहीं करना। जो केस के फैक्ट्स हैं, जो कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैं, जो विटनेसेस की टेस्टिमनी है जो किसी केस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने वही चीजें कोर्ट के सामने लानी है। ऐसा नहीं है कि किसी को फेवर करते हुए आप कोर्ट से बातें छुपाते रहो ताकि डिसीजन उस बंदे के फेवर में आ जाए। उसके बाद है रूल नंबर 162। रूल नंबर 162 कहता है मार्क्ड अटेंशन एंड अनयूजुअल हॉस्पिटैलिटी ऑन द पार्ट ऑफ एन एडवोकेट टू अ जज और जुडिशियल ऑफिसर।
अब यहाँ पर किस चीज की बात की गई है? अनयूजुअल हॉस्पिटैलिटी, गैर जरूरी हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी। मतलब क्या है यहाँ पर अनयूजुअल हॉस्पिटैलिटी का? फॉर एग्जाम्पल कि एक कोर्ट में आपका केस गया है किसी जज के पास, और उस जज को आउटसाइड दी कोर्ट, कोर्ट के बाहर आप उस जज की दावतें वगैरह करना स्टार्ट कर दो, उसको खाना खिलाना शुरू कर दो। बेसिकली आपका ये सब चीजें करने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि वो जज आपकी इन चीजों से मुतासिर होकर आपके फेवर में फैसला दे दे। लेकिन रूल नंबर 162 कहता है कि एक एडवोकेट को कभी भी किसी भी जज के साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, ना ही उसके साथ किसी केस से रिलेटेड कोई ऐसा केस जो पेंडिंग है उसके साथ आप प्राइवेटली जाकर कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सिर्फ उस बंदे से कोई स्पेशल कंसिडरेशन, कोई स्पेशल फेवर लेने के लिए या फिर किसी तरह की कोई एडवाइस लेने की गर्ज से आप उस बंदे के साथ प्राइवेटली कभी भी केस से रिलेटेड कोई भी बातचीत नहीं कर सकते। अगर आपने जज को एड्रेस करना है तो आपने इनसाइड द कोर्ट करना है, एक प्रोफेशनल एटीट्यूड अडॉप्ट करते हुए प्रोफेशनल मैनर के अंदर आपने उससे केस से रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, या किसी भी तरह की कोई भी चीज कम्युनिकेट करना चाहते हो तो इनसाइड द कोर्ट करना है। उसके बाद आ जाते हैं रूल नंबर 163। रूल नंबर 163 कहता है द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट इंगेज्ड इन पब्लिक प्रोसिक्यूशन। अब यहाँ पर उस एडवोकेट की बात की गई है जो प्रोसिक्यूशन साइड से है। अब इसमें कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट की सबसे पहली ड्यूटी क्या है कि उसने ये नहीं देखना कि मैं अगले बंदे को सजा दिलवाऊं, बल्कि उसका बेसिक पर्पस क्या होना चाहिए कि अगर मैं कोर्ट के सामने आया हूं तो मैंने ये देखना है कि जस्टिस किस तरीके से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट के सामने आए, आपने विटनेसेस को कंसील किया, फैक्ट्स को कंसील किया। बेसिक पर्पस आपका सिर्फ ऐसा करने का यही है कि आप उस एक्यूज्ड को सजा दिलवा सको, आप उसको कन्विक्ट करा सको, और उसकी इनोसेंट, अगर वो इनोसेंट है भी, फिर भी आप कोर्ट के सामने उसकी इनोसेंस को छुपा रहे हो, और ये सिर्फ इसलिए कि आप उस एक्यूज्ड को सजा दिलवा सको। ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ ये देखना है कि इंसाफ किस तरह से हो रहा है। उसके बाद आ जाता है रूल नंबर 164। रूल नंबर 164 स्टेट्स it is the duty of an advocate to endeavor to prevent political consideration from outweighing judicial fitnesses in the appointment and selection of judges। अब यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशन की बात की गई है। पॉलिटिकल कंसिडरेशन किस चीज के अंदर? इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ऐसा नहीं है कि अगर जजेस की सिलेक्शन हो रही है तो उस सिलेक्शन के अंदर सिफारिश के थ्रू किसी भी बंदे को सिलेक्ट करवाया जाए, कोई भी ऐसा बंदा जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर उसका सियासी असर व रसूख इतना ज़्यादा है कि वो सिफारिश के थ्रू इस पोस्ट पर आना चाहता है, तो एडवोकेट्स की ये ड्यूटी है कि वो इसके खिलाफ बाकायदा प्रोटेस्ट करें कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि अनसुटेबल है बेंच के लिए, उस बंदे को अपॉइंट ना किया जाए, उस बंदे को एज अ जज सिलेक्ट ना किया जाए, बल्कि जो सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट है वो टोटली ऑन मेरिट होनी चाहिए एज पर रूल नंबर 164। उसके बाद आ जाते हैं रूल नंबर 166 के ऊपर। रूल 166 कहता है It is the duty of an advocate to appear in court when a matter is called, and if it is so possible, to make satisfactory alternative arrangements। रूल 166 कहता है प्राइमरी ड्यूटी एडवोकेट की क्या है कि वो कोर्ट के अंदर पेश हो जब कभी भी उसे कोर्ट में बुलाया जाए किसी भी केस से रिलेटेड, किसी भी केस की प्रोसीडिंग्स के अंदर, तो वो कोर्ट के अंदर आएगा। लेकिन अगर वो किसी वजह से एब्सेंट है, वो कोर्ट में नहीं आ सकता, तो यहाँ पर कहा है कि उसने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स करनी है। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट से क्या मुराद है कि अपनी जगह कोई और वकील वो उस केस में भेजेगा और कोर्ट को बाकायदा एड्रेस करेगा। अगर कोई सीनियर वकील किसी केस वजह से एब्सेंट है तो वो अपने जूनियर्स को भेजेगा कि वो कोर्ट में जाएं और कोर्ट को इस केस से रिलेटेड असिस्ट करें। उसके बाद है रूल नंबर 167। रूल 167 कहता है एन एडवोकेट शुड इन जनरल रिफ्रेन फ्रॉम वॉलंटियरिंग हिज लीगल ओपिनियन और एड्रेसिंग एनी आर्ग्यूमेंट्स इन केसेस इन विच सच एडवोकेट इज नॉट इंगेज्ड। अब इसमें कहा गया है कि अगर आप कोर्ट के अंदर अपने किसी केस से रिलेटेड गए हो और उस केस में उस कोर्ट में ऑलरेडी कोई केस चल रहा है
और उस केस के अंदर ऐसा नहीं है कि आप अपना ओपिनियन देना स्टार्ट कर दो वॉलेंटरीली, इवन दो कि आपको उस केस में एज अ वकील इंगेज नहीं किया गया, लेकिन आप कोर्ट में बैठे हो, आप आर्ग्यूमेंट सुन रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप खड़े होकर वॉलेंटरीली अपना ओपिनियन देना शुरू कर दो कि इस केस में ऐसा होना चाहिए, इस केस में ऐसा होना चाहिए। हाँ, लेकिन रूल नंबर 167 फर्दर कहता है कि अगर कोर्ट आपको कुछ पूछ रही है, किसी केस से रिलेटेड आपका ओपिनियन मांग रही है, तो फिर आप उस केस में अपना ओपिनियन दे सकते हो, अदरवाइज वॉलेंटरीली आप नहीं दे सकते। अच्छा, इसके अंदर हमसे एक रूल मिस हो गया था, जो रूल था रूल नंबर 164। उसमें कहा गया था पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर बाय एन एडवोकेट एज टू पेंडिंग लिटिगेशन। अब इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई केस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, कोई केस सब जुडिस है जिसका फैसला अभी नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि जो केस पेंडिंग है उस केस से रिलेटेड एक एडवोकेट न्यूज़पेपर के अंदर उसके इश्तिहार देना स्टार्ट कर दे, उसमें अपना ओपिनियन बताना स्टार्ट कर दे, या फॉर एग्जांपल जिस तरह से आजकल मीडिया में लोग आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करना स्टार्ट कर दो कि ऐसा केस कोर्ट में चल रहा है, इस केस में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है। 164 इस चीज़ से बिल्कुल रोक रहा है और ये कहता है कि जब तक एक केस डिसाइड नहीं हो जाता, पेंडिंग केसेस से रिलेटेड एक वकील अपना ओपिनियन किसी भी जगह पर शेयर नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई केस डिसाइड हो गया है तो आप उस पर एग्री या डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन आप अपना ओपिनियन फिर भी नहीं दे सकते। सो 164 में इस चीज़ की प्रिवेंशन की गई है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, कंडक्ट ऑफ एन एडवोकेट टूवर्ड्स द कोर्ट, जिसमें हमने रूल नंबर 159 से रूल नंबर 167 तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जनरल पब्लिक की तरफ एडवोकेट का रवैया कैसा होना चाहिए। सो दैट वाज द होल डिस्कशन अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज।